तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस जो भी है उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। वैसे भी इन सब चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो भी अलग अलग लोग जो वीडियोस बनाते हैं उन्होंने चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। मैं अभी बहुत लेट चालू कर रहा हूँ, तो आपको अगर एक्सरसाइज आपने अगर नहीं आप कर पाए हो अभी तक या फिर आपको ठीक आंसर नहीं मिले हैं तो इस वीडियो में आपको एकदम करेक्ट आंसर बताऊंगा। जो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा तो उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि बताओ मत, इसलिए। तो चलो हम आंसर अभी चालू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है? तो इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो पहला है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, या फिर रिमेंस कांस्टेंट, या नन ऑफ राइज एंड देन फॉल्स, ऐसा आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 का क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है? रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है? रिमेंस कांस्टेंट। मैं आपको ब्रश से मैं बता देता हूँ कि ये वाला ऑप्शन है, देखो ये जो मैंने एलिमेंट मतलब ऐसा कर दिया ना, कट कर दिया, ये आपका आंसर है, ठीक है? रिमेंस कांस्टेंट लिख दो आप अच्छे से एक बार। तो अभी जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एज्यूम टू बी। इसका क्या आएगा? ऑर्डिनल आएगा, कार्डिनल आएगा, बोथ आएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एज्यूम टू बी कार्डिनल, ठीक है? कार्डिनल आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कार्डिनल आएगा, ये वाला जो कट किया है ना वो वाला आएगा, ठीक है? कार्डिनल, ठीक है? CARDINAL, ठीक है? और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, क्या आएगा इसका? फॉलिंग आएगा, ज़ीरो आएगा, कांस्टेंट आएगा, या फिर राइजिंग आएगा। तो इसका आएगा फॉलिंग, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल जो भी यूटिलिटी है वो हमारी मतलब गिर रही है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, ठीक है? एक पॉइंट आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाती है क्योंकि टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉलिंग आएगा, ठीक है? 3 का 3 सी आएगा, ठीक है? ये जो मैं कट कर रहा हूँ वो वाला आएगा, ठीक है? सी, फॉलिंग लिख लो आप। अभी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी मतलब उसमें क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एंड एम यू इज़ फॉलिंग, और टी यू इज़ फॉलिंग एंड एम यू इज़ नेगेटिव, टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो, या फिर एम यू इज़ फॉलिंग एंड टी यू इज़ राइजिंग। क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आएगा आंसर टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो, मतलब 4 का क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है? मैं आपको फिर से रेड हाईलाइट से करके बताता हूँ। ये देखो टी यू इज़, ये जो मैंने ऑप्शन कट किया है वो वाला आएगा आपका आंसर, मतलब 4 का आएगा सी, टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो, ठीक है? हो गया। और अभी जो 5 है क्वेश्चन नंबर 1A का 5, व्हेन एम यू इज़ फॉलिंग टी यू इज़, तो इसका क्या आंसर आएगा? राइजिंग आएगा, फॉलिंग आएगा, नॉट चेंजिंग आएगा, या फिर मैक्सिमम आएगा। तो इसका आंसर आएगा राइजिंग, ठीक है? व्हेन एम यू इज़ फॉलिंग टी यू इज़ राइजिंग, ठीक है? ये देखो मैं कट बुक करके बता देता हूँ, ठीक है? देखो राइजिंग वाला आएगा, जो कट किया है वो आंसर है, जो मैं कट करता हूँ वो आंसर है, ठीक है आपका? When mu is falling, tu is rising. Marginal utility is falling, total utility is rising, ठीक है? ये हो गया हमारा फिलअप से अगर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, मैचअप्स में आते हैं हम, ठीक है? तो इसमें क्या है, ए दिया है और बी दिया है, ए में टाइम यूटिलिटी सब दिया है और उसमें से आंसर ढूंढना है कि किसका है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या आएगा? इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन 2 आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें पूछा है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, इसको हमें मैचअप्स करना है
तो इसका जो ऑप्शन दिए है 1 2 3 4, उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो टाइम यूटिलिटी का क्या आएगा? ब्लड बैंक आएगा। प्लेस यूटिलिटी का क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट आएगा। और सर्विस यूटिलिटी का क्या आएगा? डॉक्टर आएगा। नॉलेज यूटिलिटी का क्या आएगा? मोबाइल फ़ोन आएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वाला आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 का जो है उसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ठीक है। देख, बस हो गया। और अभी हम सेकंड में जाते हैं। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कौन सा स्टेटमेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आएगा, ये जो बी दिया है ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी, MU इज़ इक्वल टू प्राइस, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, MU इज़ इक्वल टू प्राइस, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इधर ये वाला ओनली बी, ठीक है, हो गया बस। और अभी जो दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन। तो इसमें वैसे ही हमें कॉन्सेप्ट बताना है और इसका फिर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो सलमा परचेस स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दो। रिलेटिव कंसेप्ट आएगा इसका आंसर, रिलेटिव कंसेप्ट। और रिलेटिव कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन, द यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वुलन क्लोथ्स हैव अ एग्जांपल, मतलब आपको बोला है उधर एग्जांपल के साथ बताओ। वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलेश परचेस्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। तो इसमें क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आएगा ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, इसका आंसर होगा ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड है कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर। तो ये कौन सा कंसेप्ट है इधर, और आपको उधर एक्सप्लेन करना है, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आएगा क्या? टोटल यूटिलिटी और कंटिन्यूटी, ठीक है। थर्ड का क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी और कंटिन्यूटी। एक्सप्लेनेशन दिया है टोटल यूटिलिटी का और कंटिन्यूटी का, तो आप इसको देख लो एक बार अच्छे से और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख दो आंसर, ठीक है। होगा ये, ले लो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अभी जो फोर्थ दिया है, भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीस, ठीक है। इधर मतलब आंसर हमारा क्या आएगा? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख दो बस। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन रेशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सैटिस्फैक्शन रीच एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल। तो वही मतलब वही सही है ना, क्योंकि आपका अगर पेट भर गया है तो आप और ज़्यादा क्यों खाओगे? या तो आप थोड़ा, आपको मतलब टेस्ट अच्छा लग रहा है, मजबूरी में खा रहे हो, तो आपको थोड़ा फिर बाद में पेन होगा, ठीक है। वही मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड हो गए आप इतना खा के। तो वही इधर आप एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा दिया है, आप समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। तो अभी क्या है, फिफ्थ वन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन ऐसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका यूटिलिटी आएगा और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। पेन एंड नोटबुक हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ललितास वांट ऑफ एन ऐसे। इधर क्या आएगा? वांट ऑफ एन ऐसे, ओ एफ लिख दो आप, उसके बीच में ऑफ लिख दो। वांट ऑफ एन, दिस द कॉन्सेप्ट इज यूटिलिटी, ठीक है। आपका ये हो गया पूरा। तो इधर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, टेबल दिया है और आपको उस हिसाब से आपको यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व और MU कर्व ड्रॉ करना है। तो आप वो कर दो उस हिसाब से, और आप जो भी आपको ग्राफ मतलब आंसर मिलता है उस हिसाब से आप ये व्हेन द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा वो उस हिसाब से लिख दो। तो ये जो सेकंड दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 2, व्हेन टोटल यूटिलिटी, ये आपको क्योंकि टेबल से देखने से मालूम पड़ रहा है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। देखो, जैसे आप टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम किधर है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 4, उधर 15 है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उधर ही है, टोटल यूटिलिटी 15 है। तो उस तभी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है?
ज़ीरो है ना, तो आपका उस बॉक्स में आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। और बी क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स। तो इसका क्या है, इसमें क्या पूछा गया कि जब टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है या फिर गिर जाती है एक लेवल के पहुंचने के बाद, तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रहती है, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये देखो आप यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी में 5वें पे जाओ, यूनिट पे 5th वाले पे लास्ट में, और टोटल यूटिलिटी में देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी 15 के ऊपर पहुंचने के बाद फिर 14 हो गई, मतलब फॉल हो गया यूटिलिटी में। तो उस समय 14 के बाजू में देखो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में दिया है ना, -1 में, तो इसका आंसर आएगा व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये आपका हो गया आंसर। और आप बाद में ड्रॉ तो आप कर दो, आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बोल दो कमेंट करके, तो मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूंगा। हो गया बस। और आंसर इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 5। तो इधर क्या करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस। तो जो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ये है मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें आप जाना है और आप उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं पहला जो पैराग्राफ रहेगा कि लॉ ऑफ डिमिशन मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन, वो आपको मैं बता देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर एक्सेप्शंस में बता दूंगा कि आपको किधर से लिखना है। ठीक है, ये देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन बोला है उधर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें क्या है कि आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से एक बार, और फिर बाद में ये देखो एक्सेप्शंस पूछे ना, तो इसमें हॉबीज़ आएगा, मनी आएगा, या फिर रीडिंग आएगा, ये सब आप में उसमें एक्सेप्शंस आएगा। तो मैं ये फ़िलहाल इतना ये ले लो, और बाद में एक्सेप्शंस बता देता हूँ कौन से लिखने हैं, आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ठीक है, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब देखो आपको क्या करना है कि पेज नंबर मैं बता देता हूँ कौन सा है पेज नंबर, ये देखो। ठीक है, सॉरी ये क्या जूम आउट हो रहा है, ये देखो ये पेज नंबर 13 पे आ जाना है। आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 13 है या फिर PDF है आपके पास, तो पेज नंबर 13 पे आ जाओ। तो उधर दिया एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें देखो ये बहुत सारे दिए, हॉबीज़ दिया है, माइजर दिया है, एडिक्शन दिया है, पोस्ट पावर दिया है, मनी दिया है। ठीक है, तो ये पाँचों आप अच्छे से लिख लो, बस आपका आंसर पूरा हो गया, आंसर इन डिटेल। तो ये चैप्टर का भी हो गया, तो फिर हम अभी कंटिन्यू रखेंगे और सीक्वेंस वाइज जाएंगे। ठीक है, हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, बेकार लगा हो एकदम घटिया तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, और फिर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि उनको ये थोड़ा हेल्प होगा।